ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं परीक्षा छोटी हो या फिर बड़ी हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये बहुत ही ज्यादा आपका टाइम खा जाते हैं। बहुत टाइप के क्वेश्चन आज लेके आए हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में बसा देंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ये कितने टाइप से पूछे जाते हैं, किस किस पे वेस्ट होते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर पे आधारित पूछा जाता है आपसे, और उसके बाद क्यूब पे आधारित पूछा जाएगा, जोड़ घटाव पे आधारित पूछा जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये पूछा जाएगा, डिजिट सम पूछा जाएगा, प्राइम नंबर पे आधारित होते हैं, फैक्टोरियल, कॉन्सेक्यूटिव नंबर पैटर्न और ऑड इवन नंबर पे होते हैं, मिक्स्ड फार्मूला। यहाँ पे तमाम मतलब लगभग 9 से 10 टाइप से, हम कहें तो लगभग 15 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे आइडिया आपके दिमाग में होंगे ना, तब जाके दिमाग आपका लगेगा। अब यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि आप अपने आप से देखोगे तो दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सामने वाला समझाएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप मुश्किल से 5 सेकंड के लिए अपना दिमाग लगाओ, देखना इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें या तो ये फॉलो करता है, या तो फिर ऊपर वाले नीचे वाले नंबर से ये नंबर निकला होता है, फिर उसके बाद इन दोनों नंबर से बीच वाला नंबर आ सकता है। इस तरीके से आप इनको लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 14 है, 10 है, 9 है, तो 14 10 से 9 कैसे आया होगा, या 9 10 से 14 कैसे आया होगा, सही है। या फिर 9 2 से यहाँ वाली संख्या आ जाएगी, 10 8 से यहाँ वाली संख्या आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिमाग लगाना होता है। अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान देना। आप देखो कि यहाँ पे 14 है, अगर 9 में हम 5 जोड़ दें, 10 का आधा, सही है, तो 9 5 14 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से भाग करूं तो यहाँ पे मुझे 5 मिल जाएगा, और 9 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 है, तो इसको भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखो इसको 2 से डिवाइड करके हम जोड़ रहे हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि मैं उसमें 2 जोड़ू तो 8 हो जाए, आप कहोगे सर ये 6 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा, बहुत आसानी से इसका जवाब दे लोगे, सही है। लेकिन एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ऐसे इस क्वेश्चन को देखना बड़े ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे यार कि 8 7 6 है, सही है। अगर मैं 8 को 6 से 8 6 14 का आधा करूं 7, तो यहाँ पे 4 और 5 9 है, तो ठीक 9 है, उसका आधा तो आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखूं मैं, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिमाग लगा लो, देखो 8 में 4 जोड़ू तो 8 4 12, और 12 में से मैं 3 घटाऊं तो 9 आएगा। ध्यान देना भाई, इन दोनों को मैं जोड़ू, 8 प्लस 4 करूंगा तो 12 आएगा, सही है, और माइनस 3 कर दूं तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। चलो इसको मैं करके देखता हूं, 7 और 9, तो 7 और प्लस 9 करूंगा, सही है, तो 16 होगा, और 16 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे 13 मिल जाएगा, सही है, तरीका मिल गया। देखो 6 और 5, यहाँ पे ध्यान देना, 6 प्लस 5 करूंगा कितना, 11, 11 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देखने में आसान भी लगते हैं, लेकिन ये आपका बहुत ज्यादा टाइम खाते हैं, ध्यान देना। तो हर तरीका आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि कहां से ये नंबर आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप खुद से मुश्किल से 10 सेकंड आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे करा 13 16 52 है, 15 24 90 है, 23 36 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब आप देख पाओगे ना, यहाँ पे 13 और 16 जोड़ेंगे तो कुछ और आएगा नहीं, यहाँ पे आप देखो 13 से 52 कट जाएगा, और 15 से 90 भी कट जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ध्यान देना। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 13 में क्या करें, गुणा 4 करें, 13 चौके 52, सही है, और इस 4 में हम 4 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 में क्या करें, 15 छक्का 90, 6 का गुणा करें तो 90 आएगा, और इस 6 में हम 4 का गुणा कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, सही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे, सही है, इधर देखो हम 4 से गुणा कर रहे हैं तब 24 मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे 4 से गुणा करने पे वो नंबर मिलेगा, सही है, सही है। और 4 से किस में गुणा करेंगे तो ये नंबर मिलेगा आपको, होगा सर 9 में, सही है। तो 9 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तब 36 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो 15 छक्का 90, सही है, 15 छक्का 90, तो 6 का हम 4 में गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब 23 का 9 में गुणा करके, ध्यान देना भाई, 23 का 9 में गुणा करेंगे, सही है, 9 बार जाएगा यहाँ वाली संख्या में। इसका मतलब कि 23 नौया कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 207 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ पाए, सही है। आप कहो तो मैं पूरा लिख के बताऊं, अगर समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 13 से 4 बार यहाँ जाएगा, सही है, तो जितनी बार जाएगा, ये 4 बार जा रहा है ना, 4 बार, 4 गुना है, तो उसी में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 15 से 6 बार जाएगा, उसी 6 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 23 का हम इसमें कितनी बार ले जाए, तो ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि 4 का गुणा करके ये संख्या आ जा रही है। तो हम 4 का गुणा किस में करें कि ये संख्या मिल जाएगी, 9 में गुणा करोगे। इसका मतलब कि 23 से 9 बार इस संख्या में जाएगा तो 207 हो जाएगा। कर लोगे ना, सही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, मतलब बाहर जो 3 नंबर है,
कहीं ना कहीं उनसे गुणा भाग करके बीच वाला नंबर आया है, सही है। अब इसको क्या करोगे आप कि बीच वाला नंबर आएगा, देखो 5 3 15 और 15 4 19 हो जाएगा, 7 5 35 3 नहीं आएगा, सही है। हम ऐसे करें, देखो 5 का स्क्वायर कर दें, अगर मान लो हम 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही है। 25 अगर मैं जोड़ दूं तो 25 9 कितना हो जाएगा, 34, और 34 में इस 4 का स्क्वायर करके मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 34 में से 16 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। मतलब तरीका हम ढूंढ चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, देखो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो 49 और 25 ध्यान देना कितना आएगा, 74 आएगा, और 74 में इस 3 का स्क्वायर हम घटाएंगे तो कितना, 74 में से 9 घटाएंगे तो मुझे 65 मिल जाएगा। अब यहाँ पे से मुझे यही कर देना है, क्या करना है, देखो 9 का स्क्वायर करोगे कितना, 81, और जो कुछ है 6 का स्क्वायर करोगे कितना, 36, तो 81 और 36 कितना हो जाएगा आपका, हो गया सर 117 हो जाएगा भाई, 6 1 7 और 8 3 11। चलो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसमें से 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 9 घटाएंगे तो आप जानते हो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यूपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन ये पूछा गया था, सही है। कर लोगे ना बड़े आराम से, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से कर लोगे। और टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, जैसे ये क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित है। अब इसमें क्या है ना कि देखो इस तरीके से ये क्रम बना हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अगर मैं करूं, देखो इसमें क्या कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ प्लस होगा या माइनस होगा। देखो 25 में अगर 28 में मैं 3 घटा दूं, ध्यान देना, -3 करूं तो 25 आएगा, और 25 में -3 करूं तो क्या आएगा, 22 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 हो रहा है, चलो बड़े ध्यान से देखना। लेकिन 28 में हम क्या करें, अगर +3 करें तो कितना आएगा, 31 आएगा। इसका मतलब कि इस साइड में -3 और इस साइड में +3, ध्यान देना। तो 25 से -3 किया तो 22 आया, और 25 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, आपको होगा सर 28 आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, अब देखो इस साइड में माइनस करते हैं तो 21 में से -3 करते हैं तो तब भी हमारा 28 आता है। मतलब यहाँ वाला नंबर मुझे मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। यूपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, सही है। मतलब एक तरफ ये वाली सीरीज बन रही है, एक तरफ -3 और एक तरफ क्या हो रहा है, +3, फिर यहाँ पे कोई नंबर है, फिर यहाँ पे -3 और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यही सीरीज यहाँ पे फॉलो कर रही है, बहुत आराम से आप इसको भी लगा पाओगे, सही है। अब क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्लियर हो पाता है कि कौन सी सीरीज इसमें फॉलो करती है। कोई एक नियम नहीं होता कि हाँ इसी नियम पे पूरा का पूरा क्वेश्चन रख दोगे। देखो मैथ और रीजनिंग में ये डिफरेंस होता है, सही है। चलो यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत तीखी निगाह से देखोगे, उत्तर आ जाएगा। मतलब इन दोनों नंबर से यहाँ वाला नंबर निकलेगा, ये तो श्योर है। तो यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 28 है, सही है। तो यहाँ जो 6 नंबर निकला है इन्हीं दोनों से निकला है, सही है। तो यहाँ पे देखो 64, अगर मैं 64 और -28 कर दूं, ध्यान देना, 64 से यहाँ पे 64 और -28 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपको हो गया सर 36 मिल जाएगा, सही है। और 36 का रूट मैं निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ वाला नंबर मिल जा रहा है। मतलब इनके अंतर का वर्गमूल निकाल लें। तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान देना, यहाँ पे आप देखो कि मैं अगर 36 करूं, 36 में से 11 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। और इसी 25 का रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100 में से मैं 19 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। 81 का रूट निकालूंगा तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। कर लोगे ना, मुझे लगता है कि बहुत आराम से कर लोगे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। राजस्थान पटवारी 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब मेरे बताने से ना आपको लगेगा क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है नहीं। आप दिमाग लगाओगे ना, 1 सेकंड के लिए लग जाएगा, तुरंत आप लगा लोगे, लेकिन कभी नहीं लगेगा तो फिर आप उसमें परेशान भी हो जाओगे। तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, सही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट का। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन। अब आप समझो कि इन दोनों नंबर से ये नंबर निकला है, सही है। लेकिन अब आप देखो क्वेश्चन नंबर देख के कुछ अंदाजा लगा लिया करो कि इसमें माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, स्क्वायर हुआ है। नंबर देख के पता लग जाएगा। अगर नंबर बहुत बड़ा है इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें स्क्वायर पे गई हैं, सही है। तो आप देखो 17 और 18 इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आएगा, आप समझो 17 और प्लस करा आपने 18 तो क्या आएगा, 35 आएगा। और 35 का स्क्वायर करा हमने, 35 का स्क्वायर करा तो आप जानते हो ना 35 गुणा 35 करना। यहाँ पे देखो 5 का 5 में गुणा करो कितना, 25, और 3 से एक संख्या ज्यादा ले लो, 3 चौके 12, ये 1225 आएगा। इसका मतलब ये सही है, ये जो तरीका आपने ढूंढा है बिल्कुल सही है। तो 35 का स्क्वायर करा आपने तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1225 हो जाएगा। ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 13 और 14 है,
तो 13 और 14 को जोड़ोगे, ध्यान देना, तो 13 और 14 को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 13 14 कितना 27, और 27 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 729 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है, सही है। और यहाँ पे आप देखो 19 और 4, तो 19 4 में कितना भाई, 19 में 4 क्या जोड़ोगे, तो 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, और 23 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, 23 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 529 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। यूपीपीएससी आरओ 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से कर लोगे। क्वेश्चन देखते ही अगर तुरंत कनेक्ट हो जाए ना तो तुरंत इसका जवाब भी मिल जाता है, लेकिन ये फंसाता भी बहुत है। इसकी और सारी वीडियो में आपको लेके आऊंगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका टाइम नहीं बर्बाद करेगा, गारंटी हमारी है। बस 3 4 5 वीडियो देख लीजिएगा, इसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन प्लान बनाया है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। संख्याओं पर आधारित देखो 7 9 63 है, 6 8 48 है, 5 7 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।